सर्वप्रथम 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। सभी महापुरुषों को, महामानवों को, संतों को, गुरुओं को, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, उन्हें भी मैं वंदन करता हूँ। परम आदरणीय भिक्खु संघ, आदरणीय भिक्खुनी संघ को भी मैं वंदन करता हूँ। आज के इस मीटिंग में, जिसमें सवाल जवाब भी होना है, उस मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय उपासक बंधुओं, आदरणीय उपासिकाएं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। आज जो दिन है, इस अवसर पर माननीय बादल जी ने जो अवसर दिया है, उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातों को लेके आश्चर्यचकित होता हूँ। कई दिनों से जो मैं अपनी बात भी रख रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत नए तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, और भारत ही नहीं, दुनिया को किस तरह का धम्म चाहिए है, दुनिया को किस तरह का बुद्धिज्म चाहिए है, जिसमें हम दुनिया में अपनी श्रेष्ठता हासिल कर सकें, ये सारी चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के मंच पे रखा है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के पहले का बुद्धिज्म और बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज्म का घालमेल करते हैं, खिचड़ी तैयार करते हैं। तो खिचड़ी तो पाचन की दृष्टि से ठीक होती है, लेकिन वो मुख्य भोजन का अंग नहीं होती है। ये एक बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के बारे में क्या कहा, धम्म के बारे में क्या कहा, संघ के बारे में क्या कहा, और उससे बड़ा विद्वान कौन है बुद्ध के बाद में आज तक? बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान कौन? अरहत बहुत हुए होंगे, हजारों हुए होंगे, लेकिन बोधिसत्व तो एक ही हुए और उनकी विद्वता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या व्याख्याएं की हैं बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में, संघ के बारे में, इस पर ही व्याख्याएं होनी चाहिए है, कम से कम भारत के बुद्धिस्टों के द्वारा, अम्बेडकरवादियों के द्वारा। लेकिन मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि हम दोनों का मिक्सचर तैयार करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि दुनिया के तमाम जो विचारधाराएं हैं, उनको चलाने के लिए उनके अपने समर्थक युवाओं ने बड़े से बड़ा त्याग किया है, या बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए वो तत्पर होते हैं। तो बुद्धिज्म के लिए भी युवाओं को आकर्षित करना, युवाओं को बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत आवश्यक है। तो इस पर भी कार्य करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी चिंता जाहिर कर रहे थे भी पिछले दिनों, युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए कुछ लिटरेचर तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं में से एक है कि हम युवाओं के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं बना पा रहे हैं ताकि युवा पूर्णतः समर्पित होकर, गृहस्थ तो जुड़े हुए हैं, गृहस्थ लोग तो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाते समय उन्हें परिवार से दूर क्यों रखा? इसलिए दूर रखा ताकि वो 24 घंटे काम कर सके, फुल टाइम वर्कर बन सके। तो फुल टाइम वर्कर होना ये बहुत जरूरी है। हम लोग तो अभी चूंकि लॉकडाउन है तो घर में ही है, लेकिन उसके बावजूद यदि लॉकडाउन हटता भी है तो भी हम उस तरह का कार्य नहीं कर पाते हैं जिस तरह का कार्य होना चाहिए है। तो उसके लिए
24 घंटे काम करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो भी चिंतक हैं, पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे युवाओं की तलाश करें जो पूर्णतः इसी कार्य के लिए प्रेरित हों, यही कार्य करने के लिए तैयार हों, ताकि वो अगुवाई करें और ये जो एक आंदोलन खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये आंदोलन बड़े रूप में दिखाई दे। अन्यथा इस तरह का यदि चलता रहा तो 140 करोड़ की आबादी और पूरी दुनिया के जब हम नजरिए से जांचेंगे तो हमारा अस्तित्व बहुत छोटा दिखाई देता है। इसे बड़ा करने के लिए और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए युवाओं को भी आकर्षित करना, युवाओं को इस बात के लिए तैयार करना कि ये जो कार्य है ये एक महान कार्य है, ताकि भविष्य में जो आने वाली नई पीढ़ी है वो इस क्षेत्र में स्वतः ही स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। तो ये दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं, इस पर चिंतन करना, बार बार विचार करना, मंथन करना ये बहुत जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के बारे में क्या कहा, धम्म के बारे में क्या कहा, संघ के बारे में क्या कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा उसका रिफरेंस हम नहीं देते हैं, उस बात की हम व्याख्या नहीं करते हैं। हम पुराने ग्रंथों की व्याख्या जरूर करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने महान विद्वान थे और क्या लिखना चाहिए उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर किया है। तो उन्होंने जो व्याख्या की है उस बात को बार बार सामने लाना और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये बात पहुंचाना ये आवश्यक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं के लिए धम्म का क्षेत्र जो है ये आकर्षण का क्षेत्र होना चाहिए। उन्हें इस बात की खुशी होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जीवन लगाना बड़े पदों पर जाने से भी बेहतर कार्य है। इस तरह का माहौल तैयार करना ये हम गृहस्थों की जिम्मेदारी है। बाकी तो दर्शन शास्त्र जो है वो 60-65 सालों से चल रहा है। व्याख्याएं जो हैं वो अपने 60-65 सालों से चल रही है। ज्ञान की बातें 60-65 सालों से चल रही है। लेकिन जैसे कि बहुजन आंदोलन के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए, रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। जैसा उन्होंने राजनीति में रिजल्ट दिखाया, वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि केवल व्याख्याएं करना है, आंदोलन करना, केवल इतने से ही वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि परिणाम दिखाई देना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म के क्षेत्र में भी कहा है कि परिणाम दिखाई देना चाहिए। परिणाम यदि नहीं दिखाई देंगे तो जैसे राजनीति में यदि परिणाम नहीं दिखाई देंगे तो राजनीति का अंत हो जाता है। तो इसी तरह से बाबा साहब ने कहा कि धम्म का भी क्षेत्र ऐसा है कि यदि उसमें हम परिणाम नहीं दिखा पाएंगे तो उसका भी धीरे धीरे क्रमशः पतन होता जाएगा। तो परिणाम कारक होना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना ये बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए युवाओं को इस क्षेत्र में लाना बहुत जरूरी है। वो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हों और हम जो गृहस्थ लोग हैं उनके संरक्षण का जिम्मा लें, संवरण का जिम्मा लें, उन्हें हम सुरक्षा दें। ऐसा जब होगा तो आने वाली जो नई पीढ़ी है, प्रतिभाशाली पीढ़ी है, जोशीली पीढ़ी है, वो इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार होगी। बाकी आज का जो समय है वो तो प्रश्न और समाधान के लिए है, शंका समाधान के लिए है। तो आदरणीय अभी भारती साहब भी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे और बाद में फिर वो आदरणीय भारती साहब जो है जो भी शंकाएं या जो भी सवाल हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से आए होंगे तो उनका फिर वो समाधान भी करेंगे। समय काफी हो चुका है। मैं अपनी इतनी ही बात कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब।